नॉन मुस्लिम है उनको लेते हैं। आकाश साहब सारन। हेलो, सब लोग सुन रहे हैं मुझे? जी जनाब। जी जी कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक है। क्या कहिएगा, 9 साल का अ, बच्चा मार दिया गया। भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलित ही सिर्फ दलित ही नहीं मार खाता, दलित भी ब्राह्मण को मारता है। ओहो जरूरी नहीं कि हमेशा ब्राह्मण ही दलित को मारे। अच्छा, मुझे ये बता दे शर्मा जी, आपके नाम से लग रहा है आप ब्राह्मण हैं, ऐसे ही है? हाँ, मैं ब्राह्मण ही हूँ। ठीक है, मुझे कुछ मिसालें दे दें जिसमें ब्राह्मण जो है वो दलित के हाथों मारा गया हो या उसके ऊपर अरे जुल्म हो नहीं, कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे इंडिया में जो माओइस्ट है, नक्सली, उन्होंने ना जाने कितने सारे अपर कास्ट को मार डाला। और मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, एक हमारे हमारे देश में एक बैंडिट थी, फूलन देवी। उसने कितने सारे राज क्षत्रियों को, क्या कहते हैं, बहुत ही बेरहमी से मार डाला। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ अपर कास्ट वाला ही लोअर कास्ट को मारता है, लोअर कास्ट वाला भी अपर कास्ट को मारता है, जरूरी नहीं है। इसमें मैं एक रिबटल देना चाहूंगा आकाश शर्मा भाई आपको। आप जरा बताएंगे हेलो जो माओइस्ट हैं वो उनकी आइडियोलॉजी क्या है? हेलो। वो क्यों वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? जी जी आपकी आकाश भाई आवाज नहीं। आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अतर भाई आपके माइक म्यूट रखिएगा, इको हो रही है काइंडली, तो वो अगला को बोलेगा तो समझ नहीं आएगी। आकाश भाई ने एक बात की है, सैम भाई उस पर कुछ कहना चाहते हैं आप? जी जी आमिर भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ आकाश भाई से, आप जो बोल रहे हैं आकाश भाई कि दलित भी मारता है ब्राह्मण को, तो रीजन क्या देते हैं वो? पानी घड़े में से पानी पीने के उस वजह से मार देते हैं, या मूंछ तानने भा, से मार देते हैं, या घोड़े पे सवारी भाई करने से मार देते हैं? भाई रीजन भाई क्या है आप एक मारने का? भाई, पहली बात तो ये है कि अगर किसी को कोई परेशानी है, वो शांति से भी बयान कर सकता है। हमेशा हिंसा, लड़ना झगड़ना ये उचित थोड़ी है। जी बिल्कुल और बिल्कुल सही बात है आपकी, पर ये जो सोर्स आ रहा है ना, ये किताब से आ रहा है ना, ये जो भी शास्त्र अच्छा, पढ़ के ही सीख रहे हैं ना। एक मिनट अच्छा, एक मिनट, अच्छा। जी जी, अ, एक हम्म। मिनट एक मिनट, सुन लीजिए आप। जो ब्राह्मण ने इस तरह की हरकत की है दलित से, वो कुछ खानदानी दुश्मनी से नहीं की है। वो सिर्फ पानी पिया था इसलिए मार दिया उसको। कोई दलित भाई ने घुड़सवारी की थी तो उसको मार दिया। कोई दलित भाई ने मूछ ताना था ब्राह्मण के सामने तो मार दिया। कोई चप्पल पहन के उनकी गली से गुजरा तो मार दिया। ये अच्छा शास्त्र के सैम। अनुसार ही चल रहा है ना, तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ मेरे भाई, कि मुझे शास्त्र से एक ऐसा बताइए जहां पर उल्टा रिवर्स लिखा है कि दलित मार सकता है ब्राह्मण को अगर इस तरह की हरकत करता है तो। थैंक यू, आप बताइए। भाई भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो कर्ण था, कर्ण, वो भाई नीचे जाति का था, लेकिन तब भी उसका दोस्त उसका दोस्त वो था, अरे दुर्योधन, जो कि ऊपर जाति का था। तो एक लोअर कास्ट वाला भी वॉरियर है, अब ये भी तो देखो। नहीं, मैं सवाल क्या किया आपसे आकाश भाई, कि मुझे वाइस वर्सा एक वर्स बताइए जहां पर दलित ब्राह्मण को मार सकता है, ब्राह्मण अगर ऐसी कुछ हरकत करता है, अगर वो दलित के घर में आ जाए तो दलित मार देना चाहिए उसको, या दलित के पानी से अगर कुछ पानी पी ले वो घड़े में से तो मार देना चाहिए। ऐसे कुछ अगर भाई एग्जाम्पल्स है आपके पास तो वो बताइए मुझे। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये बहुत ही कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। सिर्फ 10 to 20% ही होता है इंडिया में, ज्यादा नहीं होता है। भाई 10 to 20% कितना होता है आपको पता है? क्या बोल रहे हैं आप? ब- अगर 100, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग हैं, उसमें से 20% हो रहा है, तो कितने लोग हो जाते हैं उसमें से? समझ रहे हैं आप? अब तो फिगर कितना अब भाई, जाएगा? आप क्या बोल रहे हो? अच्छा, अच्छा सैम भाई, मैं एक बात कहूंगा, आप नाराज मत होना। जी। आपके इस्लाम में भी सुन्नी शिया अहमदिया पे इतनी लड़ाई होती है, सुन्नी शिया को मार देते हैं, अहमदिया हाजरा को हम्म। मार देते हैं, इन पर भी कुछ बोलो आप जरा, अच्छा कुछ जी जी। बताएंगे आप? सैम भाई, हाँ मैं इधर बात, कुरान की या हदीस की किसी आयत से सुन्नी शिया निकाल के दिखाना है, ठीक है? तो भाई भाई आमिर भाई, आप पाकिस्तान से हो? शर्मा जी, मैंने सवाल पता है क्या किया, क्यों किया है? हाँ, हम जो चीज हाँ। बयान कर रहे हैं ना, सैम भाई ने आपसे डिमांड किया, वो है शास्त्र, स्मृतिज और श्रुतिज में से कोई ऐसा रेफरेंस दिखाना है कि उसका ऑपोजिट रिवर्स हो सकता है। आप कह रहे हैं सुन्नी शिया अहमदी हजारा बोहरी इस्माइली, ये सारा बताएंगे आप। मैं आपको कह रहा हूं इस चीज की बुनियाद कुरान या हदीस से दिखाएं। हम तो कहते हैं ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी बुनियाद इस्लाम में है ही नहीं। आप जब कहते हैं जात पात गलत है, उसकी बुनियाद धर्म के अंदर है, ये है वो बेस, फंडामेंटल, जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। समझे भाई? जी। अ, भाई मेरे को इतना तो कुरान पता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ। हाँ नहीं है, एक वर्ड भी ना सुन्नी लिखा है कुरान के अंदर, ना शिया लिखा है कुरान के अंदर, ना अहमदी लिखा है, ना हजारा लिखा है।
किसी तो जगह भाई पर फिर भी। कुरान में तो पता है भाई क्या फिर लिखा है? कुरान मेरे सुन हाँ ले जरा, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने कहा मुझे नहीं पता, तो मैं आपको कुरान का थोड़ा बताता हूँ कुरान में क्या लिखा है। सूरह आले इमरान की चैप्टर 3 है, लिख लीजिए, वर्स है 103। उसमें लिखा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वअतसिमू बिबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मुसलमान बनो, बिल्कुल मत बटो। आगे आयत सुन लें आप, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है, मगर फिरकों में मत बट जाना, शिया सुन्नी ये वो, इनमें मत बटना। व अंतुम, तुम मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। सूरह अनआम की गालिबन आयत है, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फी शैइन। जो लोग दीन को बांटकर फिरकों में बंटते हैं, दीन का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये भटके हुए लोग हैं। कुरान में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि फिरकों में मत बटो, ये चीज कही गई है। अब लोग जो कर रहे हैं कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से उसको गलत कहा जाता है, मगर सनातन धर्म में इसको बेस दी गई है वहां से। ठीक है भैया, ये है असल मसला। अब तो भाई आप जो आप मानते हो कि जो सुन्नी शिया की लड़ाई होती है वो गलत है, आप मानते हो? बिल्कुल कहता हूं गलत है, बिल्कुल गलत है, दीन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा भाई, मेरे को आपसे एक बात और कहनी थी। आप मेरी किसी बात को बुरा मत मानना। आप पहले मुझे ये हेलो। बता दें, अगली बात करने से पहले, ये क्लियर हो गया शिया सुन्नी वाला मामला? हाँ क्लियर हो हाँ, गया? ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। अच्छा हाँ, भाई, बताइए। मैं वर्ल्ड में देखता हूँ कि हर जगह पर मुस्लिम कम्युनिटी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। क्रिश्चियंस मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, बुद्धिस्ट मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, कम्युनिस्ट मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, ज्यूस फिलिस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। यहाँ इंडिया को तो चलो मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप इनका भी वजह बताएं कि मुस्लिम ही क्यों टारगेट हो रही है। इंडिया 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 के भी हिंदूज मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, करेक्ट। हाँ हाँ, ये भी मैं मानता हूँ, एज अ हिंदू मैं मानता हूँ कि मुसलमानों के साथ गलत होता है। लेकिन भाई आप जरा ये बताओ वजह मुझे कि उसकी वजह ना पूरे वर्ल्ड में उसकी सिर्फ मुस्लिम ठीक है, कम्युनिटी ही क्यों टारगेट हो रही है, क्या वजह उसकी है वजह इनकी? उसकी वजह मैं ठीक आपको है। बताता हूँ। देखें, सैम भाई आपके सामने इंडिया के अंदर मौजूद हैं। हाँ इन्होंने, हाँ ये ठीक। मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, एक बड़ी हाँ पता मुस्लिम है। कम्युनिटी, हाँ एक बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि लॉ को मानती है इंडिया के अंदर, बल्कि ऑलमोस्ट एवरीवन। जो नहीं मानता उसको खुद मुसलमान कहते हैं, जो इंडियन लॉ को नहीं मानता हम उसको नहीं मानते। मिसाल के तौर पर खुद देवबंद से फतावाजात निकले हैं कि बड़ी ईद के ऊपर, जिसको बकरा ईद कहते हैं, उसमें गाय को ना आप करें, इंडिया के अंदर कोई फर्ज नहीं है, आप बकरा कर लें, ठीक है, कोई और कर लें। तो इसलिए ये नहीं, मकसद कहने का यह है कि खुद मुस्लिम कम्युनिटी उसको एक्सक्यूमिनिकेट कर देती है, जो लॉ ऑफ द लैंड को नहीं मानता, जो इस्लाम के मुताबिक है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। बेसिकली पीसफुल मुसलमानों के बारे में भी ये तासुर वेस्ट से प्रोपेगेट कर दिया गया कि ये टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट सारे मुसलमानों को। और पता है हेडलाइंस क्या लगती थी 9/11 के बाद? टेररिस्ट, एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम, एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम, और एवरी मुस्लिम इज अ टेररिस्ट। हर मुसलमान को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया गया। लोगों ने अपनी दाढ़ी मुंडवा दी। इसको कहते हैं इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट किया जा रहा है। यूएन के अंदर इसके अंदर बात हुई है, रेजोल्यूशन पास हुई है कि इस्लामोफोबिया है। फोबिया का मतलब क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल सोशल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आप सिर्फ इस चीज से नफरत करना शुरू कर देते हैं कि एक बंदा मुसलमान है। अब आप जब तक इस स्टेट को समझेंगे नहीं कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सोशल डिसऑर्डर है, सोशल मेलेडी है, आप नहीं समझेंगे, तो आप यही समझेंगे कि क्या वजह है कि सारे इकट्ठे होकर मुसलमानों के खिलाफ बात, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा ब्रेन वॉश किया गया है, इस पर पूरी मेहनत हुई है। मुसलमान कह रहा है कि मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, आप कहते हो नहीं, मुसलमान आतंकवाद है। मुसलमान कह रहा है कि इनोसेंट को नहीं मारना, आप कहते हो नहीं, मुसलमान इनोसेंट को मारता है। मुसलमान कह रहा है कि सर तन से जुदा नहीं करना, वो कह रहे हैं नहीं, आप सर तन से जुदा कर रहे हैं। अब ये बात है, इस पे मैं क्या करूंगा? जी, वैसे ही देखिए आकाश भाई, आपने मॉइस का बात की थी। मॉइस को कभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कभी बताया गया है कोई न्यूज़पेपर में? क्या किसको? मॉइस्ट, नक्सली? उल्फा, नक्सली, अ, हाँ, तो इनको कभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है, ये हाँ आतंकवादी हाँ है? हाँ, जी हाँ, अमेरिका ने एक अपनी लिस्ट इंडियन तैयार की है। इंडियन 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 मेरे भाई, इंडियन इंडियन नहीं, मीडिया में। इंडियन मीडिया, भाई इंडियन मीडिया में खबर तो चली है नक्सली के नाम पे कि नक्सली ने अटैक किया है, टेररिस्ट लेकिन कभी टेररिस्ट टेररिस्ट भाई, आतंकवादी, जो ये अल्फाज है ना, ये मुस्लिम को लेबल क्यों लगाए? ये तो सबके सबके लिए होना चाहिए, जो भी आतंक मचाता है, जैसे कि भाई मॉइस्ट मैं है, उल्फा है, भाई ये गलत है, मैं मानता एलटीटी हूँ। है। जी, अच्छा, मैं आपको अभी नीदरलैंड एक का, बताता हूँ। जी जी सैम भाई जी, बताइए।
जी सैम भाई। जी, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आरएसएस के ऊपर भी ऐसे कई इल्जामात लगे हैं जो इंडिया में रहकर इंडिया की जमीन पे, जिसको धरती भारत माता बोलते हैं, भारत माता की गोद में बैठ के बॉम्ब फोड़े ये लोग आरएसएस वाले। कभी इनके ऊपर टेररिस्ट का लेबल लगा है? मैं न्यूज चाहे तो आपको न्यूज पढ़ के बोलता हूँ, मैं आपको पढ़ू न्यूज। न्यूज डेट 17th November 2018, 13 बीजेपी एंड आरएसएस वर्कर्स जेल्ड फॉर कन्नूर बॉम्ब अटैक। 13 बीजेपी और आरएसएस के मेंबर जेल्ड हुए, कन्विक्टेड। आगे पढ़ता हूँ। 2 आरएसएस मेंबर कन्विक्टेड फॉर बॉम्ब ब्लास्टिंग इन अजमेर शरीफ। इसकी डेट है, देखिए न्यूज डेट October 11, 2007। CCTV footage revealed RSS leader behind the bomb attack at a police station in Kerala. News date 5th January 2019। अभी बोलता हूँ 2015 की एक डेट है, अभी एक वहां पर भी बॉम्ब ब्लास्ट के उसमें 3 सनातनी ग्रुप के मेंबर्स अरेस्ट हुए। In Kannur, RSS worker blew up the roof while making bomb. News date 10th November 2017. News date 8 September 2017. Bombs recovered from RSS controlled temple premises in Kannur, Kerala. ULFA terrorist organization. LTTE terrorist organization. Maoist terrorist organization. ULFA के बारे में शायद आप नहीं सुने होंगे, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ULFA उसको बोला जाता है। This terrorist organization is most dangerous terrorist organization in the world till date. From 1979 to 2016, ULFA conducted 750 terrorist attacks. On 30th October 2008, all over Assam, 18 serial blasts conducted by ULFA. 18 serial blasts. कभी न्यूज में पढ़े आप ये चीज? सुने हैं कभी? नहीं सुने होंगे मेरे ख्याल से। तो ये क्या है? टेररिस्ट नहीं है क्या? ये टेररिज्म नहीं है क्या? Why only Muslims are being labeled as terrorists then? ये बड़ा सवाल है। भाई बात ये है कि आरएसएस पे एक्शन इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि हिंदू नाराज हो जाएंगे। जी ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं आकाश भाई बड़ी जबरदस्त बात आप कर रहे हैं। एक और सवाल, क्या आप ये मानते हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मीडिया के अंदर सैंक्शंस लग रही हैं और कई ट्विटर अकाउंट्स बंद, कई यूट्यूब अकाउंट्स बंद किए गए हैं, कई जर्नलिस्ट को उठाया गया है, तो कैसे बात आएगी जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ क्योंकि वन साइड बात हो रही है ना, सिंगल हैंडेडली डील किया जा रहा है, इसमें क्या कहते हैं आप? तो कैसे आएगी बात? भाई देखो बात ये नहीं है, देखो भाई इंडिया में अभी 70% हिंदूज, मैं एज अ हिंदू क्या बता रहा हूँ, 70% हिंदूज को अब सिर्फ हिंदू मुसलमान ही उनका मतलब रह गया है। अब उनको मतलब इकोनॉमी की, शिक्षा की, रोजगार की कोई चिंता अब रह ही नहीं गई है। मैं एज अ हिंदू ये मानता हूँ, एज अ हिंदू मैं मान रहा हूँ जी। जबरदस्त। ये और भाई मैं तो कहता हूँ, ये जो वाकया हुआ 5 अगस्त को, सिर्फ एक बात कर लूं, माजरत चाहता हूँ, आप जरूर बात कीजिएगा, मैं आपको सुनना चाहूंगा। 5 अगस्त को जो वाकया हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर के 14 साल के एक दलित लड़के को, जिसका नाम था विजय कुमार गौतम, ठीक है, उस बंदे को पकड़ के उसकी 4 kg राइस वगैरह का उसके ऊपर इल्जाम था, क्योंकि बेचारा भूखा था। उसको पर अमित शाह को ट्वीट किया गया टैग कर करके, और सीएम जो योगी साहब है उनको टैग किया गया, और एक ट्विटर हैंडलर है जो उनको ये कह रहा है कि तुम्हें मुल्क में पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमी की, क्राइसिस की कोई बात नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, इंडिया के अंदर यही रह गया। ये बात की गई है बकायदा। अच्छा भाई मैं आपको बता दूं एक बात, आप कहते हो कि बीजेपी कहीं ना कहीं दलित से हेट करती है, लेकिन भाई बीजेपी में बहुत ही अच्छे खासे दलित मेंबर्स भी हैं। अगर बीजेपी दलित से हेट करती है तो नहीं भाई हमने ये नहीं कहा कि बीजेपी हेट करती है, हमने नहीं कहा ये। हाँ भाई देखो मेरी बात सुनिए, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है जी। हाँ, ये हम में से पूरी स्ट्रीम आप देख लेंगे, हमने नहीं कहा कि बीजेपी के लोग करते हैं। याद रखें 2 चीजों में फर्क, आकाश भैया, आप मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं और थोड़ा नजर रख रहे हैं, क्योंकि आपने इकोनॉमी वगैरह के इशू की बात की, आप सिंसियर हैं इंडियन, तो मुझे लगा उससे कि आप इकोनॉमी को फोकस करते हैं। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल वोट बैंक होता है। ऐसी सूरत में माइनॉरिटीज को बाद जगह पर आप बिठाकर वोट बैंक की प्ले करते हैं, ये याद रखें। तो पॉलिटिकल पार्टी को रिलीजियस पार्टी के साथ लिंक मत करें, 2 डिफरेंट चीजें हैं। हम बात कर रहे हैं रिलीजियस एस्पेक्ट की। पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी में हमारी कई मुस्लिम पार्टीज जो होती हैं वो हिंदू मंदिरों के अंदर जाकर बैठी हैं, उन पर कई दफा तनकीद की गई है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का कोई धर्म नहीं होता, याद रखें, सियासत का कोई धर्म नहीं है। वो जो है ना, एक मुसलमान होगा वो मंदिर में चला जाएगा, हिंदू होगा वो मस्जिद में चला जाएगा, क्योंकि उसने वोट लेना है। इससे ना जज करें, ना हम करते हैं, ठीक है।
पॉलिटिक्स अच्छा भाई मेरे को आपसे कुरान की एक चीज पूछनी है। इस वक्त हम कुरान के ऊपर बात नहीं कर रहे, इस वक्त हम जो इस इशू है ना, ये जो इस वक्त बना हुआ है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो फ्राइडे को कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, तो आप फ्राइडे को स्ट्रीम करेंगे? जी, फ्राइडे को आवाज़े हक चैनल के ऊपर स्ट्रीम होगी, उसमें मैं ओपन करता हूं कि कुरान के ऊपर कोई भी एतराज है, कोई एलिगेशन है, कोई ऑब्जेक्शन है, उस पर आके बात कर सकते हैं, ठीक है? तो अच्छा, तो ठीक है ना आकाश भाई, आप फ्राइडे आइए आकाश भाई, आपके जो भी सवाल है इस्लाम से रिलेटेड इंशाल्लाह आमिर भाई आप उसका जवाब दीजिए आपको। अच्छा सैम भाई, आप इंडिया में ही रहते हो क्या? जी आकाश भाई, मैं इंडिया में इंडिया में कहाँ से? वो बताते हैं आपको। हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद में रहता हूँ जी। अच्छा, हैदराबाद। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी। थैंक यू सो मच आकाश भाई, आप आते रहिए हमारी स्ट्रीम में। ठीक। मैं भी आ रहा हूँ आकाश भाई, मैं इंडिया आ रहा हूँ, मेरा इरादा दिल्ली हाँ? के अंदर है, शिफ्ट इंडिया आ रहा हूँ मैं। भाई आप पाकिस्तान से हो ना? जी मैं पाकिस्तान से, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, मगर मैं इंडिया शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं आ सकता हूँ इंडिया? आ जाऊँ? अरे बिल्कुल भाई, क्यों नहीं आऊँ, बिल्कुल आओ। चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह इंडिया आया तो जरूर मिलूंगा आपसे, ठीक हो गया? ओके, ठीक है, ठीक। थैंक यू आकाश, थैंक यू। धन्यवाद। ठीक।